सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नहीं सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है। हाँ, आफ्टरनून हो रहा है। टाइम हो रहा है 1 o'clock और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। मैं तो सुबह ही हो जाती हूँ, मतलब मेरा तो क्या ही है, मैं सुबह ही हो जाती हूँ क्योंकि बिना नहाए मैं नाश्ता वगैरह नहीं करती हूँ। तो मैं सुबह ही रेडी हो जाती हूँ। यही है जो बाद में उठते हैं तो फिर बाद में सब नहाना धोना ये सब होता है, फिर कपड़े भी धोने होते हैं। तो सर जस्ट मैं अभी कपड़े वपड़े डालकर छत पे आ गई हूँ। और आज मैंने पहना है ये क्योंकि अब बहुत नॉर्मल सी ठंड है और 1 बज गए हैं, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और अभी इस सूरत को भी कुछ नहीं संवारा है, अभी जस्ट कपड़े डालकर आए हैं हम। और बस ये सारे काम हो चुके हैं। सो आज सुबह खाने में मैंने बनाया था नमकीन चावल, तो वो खा के लेके गए पतिदेव। बेटे ने भी एक बार खा लिया है। और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मेथी के लड्डू बना लूँ क्योंकि जल्दी रेडी हो गए हैं बेटे हमारे। तो क्यों ना टाइम का यूटिलाइज़ किया जाए, मौसम भी अच्छा है, काम भी हो जाएगा। ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फिर काम भी करने का मन नहीं करता है। ये कुछ मैंने थोड़े से लड्डू बनाए थे, मतलब मेरे पास कुछ ग्राइंड किए हुए मूंगफली और भुने चने और ड्राई फ्रूट्स का था। तो मैंने उसमें और तिल और गुड़ मिला के, घी मिला के ये लड्डू बना दिए थे। बहुत थोड़े से बने थे तो मैं ये दिखा नहीं पाई थी, ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। इतना बना था ये, आधा डब्बा के करीब, इतना इतना बना था। हाँ, तो ख़त्म हो गया डेली खा खा के। और अब मैं सोच रही हूँ मेथी के लड्डू बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी है। और बस अब फाइनली विंटर्स जाने वाले हैं और मेथी के लड्डू हेल्दी होते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बनाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और ये कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? नमस्ते कर दो। नमस्ते गाइस। सो हेलो एवरीवन, मैंने बनाया है गाजर चुकंदर का जूस। इतना जूस नहीं निकला है, पानी ज़्यादा है इसमें क्योंकि जूस कम निकला है। 2 3 4 गाजर और 2 चुकंदर का। और अनार सोच रही थी पर अनार छीलने में बहुत टाइम लगता है और लड्डू बनाने हैं, 1:30 बज चुके हैं। तो मैंने कहा ये पी लेते हैं, उसके बाद लंच कर लेते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है, 3 4 घंटे ये रखा रहेगा उसके बाद बनेगा। तो मैंने कहा चलो जी तब तक जूस बना के पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं उसके बाद। तो इसे देखो कैसे देख रहा है, लो पियो। तो इसको तो नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो पी लेते हैं, ज़्यादा ठंड में तो नहीं पिया जा रहा था पर अब पी सकते हैं, अब नॉर्मल मौसम है। तो चलिए पी के खाना खा के उसके बाद मिलते हैं क्योंकि ट्रायल है, डॉक्टर्स कहते हैं ब्लड चढ़ाने को, पर इससे ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा काली मिर्च और काला नमक डालती ना तो अच्छा लगता है, पर अभी कुछ भी नहीं डाला है मैंने तो अजीब लग रहा है। तो लाई तो मैं हूँ तो सोच रही हूँ रोज़ ही बना के पीऊँ, देखते हैं पी पाती हूँ कि नहीं। आलस भी तो चढ़ जाता है, ये मेन प्रॉब्लम है मेरा। चलिए मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, हमने खाना वाना खा लिया और स्टार्ट कर रही हूँ मैं क्योंकि बनाना भी है, टाइम वेस्ट नहीं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने धनिया, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ले लिया है मैंने मेथी दाना और इसके बनाएंगे लड्डू। मैंने बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि बहुत कड़वा होता है मेथी दाना, तो इसको बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल है। अब इसको एज इट ऐसे इसको हम ग्राइंड करेंगे, एकदम बारीक बारीक पाउडर बनाएंगे, फाइन पाउडर बनाएंगे ताकि ये मुंह में आके मुंह का स्वाद ना बिगाड़े। तो इसका मैं बना लेती हूँ पाउडर, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बनेगा। सो हेलो एवरीवन, बन गया मेरा पाउडर। ये है मेथी का पाउडर, जो अगर आप छानना चाहें ना तो छान भी सकते हैं, पर मैं इसे छानने वाली नहीं हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स क्यों निकालना। तो ये पिस चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दूध, तो लगभग इसमें 1 कप के करीब या ग्लास कप, जो भी आपको सेट करना है अपने घर का कर लीजिए। और एकदम नॉर्मल दूध है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है, एकदम रूम टेम्परेचर पर है ये। तो इसको हम डाल देंगे
ठीक है, ये इतना दूध हमने डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। कब मेरा अच्छा सा घर हो पाएगा जहाँ मैं अच्छे से शूट कर पाऊँगी, अभी मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ये लो भाई, इनको छींक भी आ रही है। इसको मिक्स कर दिया हमने। अब इसको हम ना 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे आराम से, ताकि ये अच्छे से सोक कर ले दूध को और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, सिल्की हो जाए। उसके बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये अच्छे से रेस्ट कर ले। तो चलिए, ये रेस्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सोचा टाइम है जब तक, तब तक क्यों ना धूप भी अच्छी निकल रही है और थोड़ा सा रज़ाई कंबल को धूप लगा दिया जाए, ताकि वो एक जो घर में पड़े पड़े स्मेल आ जाती है ना, वो स्मेल थोड़ी सी ठीक हो जाती है। तो इस वजह से मेरे को धूप लगाना बड़ा अच्छा लगता है, पर बहुत रेयर ही हो पाता है मेरे से। पर ठीक है, टाइम मिल गया तो मैंने कहा चलो लगा देते। और लेकर आई थी एक लड्डू, तो मैंने सोचा इनको दे देते हैं एक लड्डू वही वाला, तो ये खा लेंगे। और था बड़ा, पूरा तो नहीं खाने दिया क्योंकि गर्म होता है, तो मैंने कहा एक ही खाना। और यहाँ पर मैं करने जा रही थी ऑयलिंग, क्योंकि मुझे करना है हेड वॉश तो, और सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो तेल लगा लेते हैं बालों में, क्योंकि अब ऐसा हो गया ना, बाल बिना तेल के ही रह जाते हैं, मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। एक तो चंपू चंपू हो जाता है और दूसरा क्या है ना, लगाने का टाइम और लगाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि फिर तेल सारा बिस्तर में लगता है, तो इस वजह से। पर आज मैंने सोचा कि चलो लगा लेते हैं, जैसे भी है लगा लेंगे तो सही रहेगा, बाल थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। बाल तो वैसे अब बचे नहीं, बाल तो भाई बहुत थे, बहुत क्या बहुत थे, अब तो है ही नहीं बाल। पर क्या करूँ यार, सब कुछ चला गया मेरा, सब कुछ। कहते हैं ना, धन दौलत तो थी नहीं, पर जो मेरे पास था वो भी चला गया। मेरा शरीर भी नहीं बचा, मेरे बाल भी नहीं बचे, मेरी स्किन भी नहीं बची, मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है। मतलब मैं हर तरफ से बस मैं जा चुकी हूँ, समझ लो बस एक सांस चल रही हो बेहतर है। और मैंने कहा मेरे को भाई बाल खुले पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे घर में भी अगर एक आधा बाल दिख जाए ना तो मेरे को इरिटेशन हो लगता, पता नहीं मुझे ओसीडी हो गया है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, मुझे बालों से एलर्जी हो गई है एक तरह से। मुझे बाल नहीं अच्छे लगते हैं घर में पड़े हुए या कपड़ों में लगे हुए, बिल्कुल भी। तो मैं मोस्टली हो पाता है, अभी तक मैं जा रही हूँ मैं छज्जे पे, नहीं तो छत पे ही बाल करती हूँ। बहुत रेयर होता है जो मैं घर में बाल करती हूँ, बहुत रेयर मीन्स कि जैसे कोई त्योहार व्योहार या कहीं पार्टी में जाना हुआ, रात में तैयार होना पड़ता है, तो छत पे नहीं आ पाती हूँ। वरना मैं मोस्टली, क्योंकि ऐसा कुछ डिज़ाइनर तो करना नहीं होता है, तो सिंपल ही होता है, तो मैं छत पे कोम ला के छत पर ही कर लेती हूँ। अब क्या ही डिज़ाइनर करना है, डिज़ाइन सारा बिगड़ चुका है। देख रहे हो मेरी चोटी कितनी अच्छी है, कितनी मोटी बनी है। और देखो मेरे को ओसीडी है ना। हेलो एवरीवन, बज चुके हैं 3 और हम यहाँ धूप में बैठे हुए हैं। चंपी पंपी कर ली है मैंने, चंपू बन चुकी हूँ मैं। और मेथी दाना तो मैंने भिगा ही दिया था और ये बच्चा कर रहा है मस्ती। और क्योंकि इसलिए बैठी हुई हूँ ना, अब तो ऐसी धूप हो रही है एकदम जैसे मार्च वगैरह में होती है ना, मार्च के महीने में वैसी धूप हो रही है। तो 24-25 डिग्री के करीब हो रही है। आप लोग के यहाँ ठंड कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं इसलिए बैठी हुई हूँ ना, क्योंकि ये रज़ाई जो डाल रखी है ना मैंने, नीचे जाने का मतलब है अगर रज़ाई गिर गई ना तो काम बढ़ जाने वाला है, धुलने का प्लस जाके लेके आने का। और अगर में गंदी छत है तो बहुत गंद रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा सकती नीचे, और हवा तेज़ है तो मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। 1 घंटा धूप लग गई है
लग जाएगी। उसके बाद मैं नीचे ले जाऊंगी हाथ के हाथ। कभी कभी एक एक डाल देती हूँ, इकट्ठे तो डाल नहीं सकती, फिर इकट्ठे लाना इकट्ठे ले जाना और थकान। और अभी वो लड्डू भी बनाने हैं, खाना भी बनाना है, चाय नाश्ता भी करना है, दूध भी लेकर आना है, बहुत सारा काम है। पर बैठना भी मजबूरी में बैठना पड़ रहा है। धूप किसको नहीं अच्छी लगती है, पर मैं मजबूरी में बैठी हुई हूँ सिर्फ इस रज़ाई के लिए। धूप लग जाती है तो एक अच्छा सा स्मेल आता है, तो ओढ़ने में मज़ा आता है। और ये बच्चा मस्ती कर रहा है, यहाँ पे खेल रहा है, तो मैंने कहा चलो जी खेल लो। तब तक हम लोग भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा घर पे बात किया है। और मन लगता नहीं है अकेले, कभी मन करता है कि भाग जाऊँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं रहना अब नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा है मेरा बच्चा सरवाइव कर रहा है, मुझे नहीं है इतना। मेरी लाइफ बीत चुकी है, मुझे मेरे बच्चे के सरवाइव का। कई लोग मेरे को बोल देते हैं कि क्यों कर रही है ऐसा, मतलब मत कर, समझा समझ और निकल, ऐसा कुछ। तो मैं क्या करूं, अकेले मैं कुछ नहीं कर पा रही। ना मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, ना मेरे पास घर है, और ना ही किसी का साथ है। एक ये मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, मेरे पास किसी का साथ और सपोर्ट नहीं है। मुझे नहीं पता मैं सही बनाती हूँ गलत बनाती हूँ, बस मैं बनाए जा रही हूँ और जितना मेरी समझ में आया है। और मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो मैं अपनी करना बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर पैर मेरे बंधे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए मिलते हैं सेंटी हो के, क्या मिलने वाला है। बच्चा भी मेरा मुंह तुरंत देखने लगता है कि मम्मा सेंटी हो रही है। चलिए मिलते हैं अभी नीचे जाकर। हेलो एवरीवन, हमारा चाय नाश्ता हो गया है और ले आए हैं कपड़े। और ये बच्चा गोल गोल घूम रहा था, गिर गया है। और जला रखी है पानी की मोटर। और क्योंकि शाम को भर लेती हूँ, जब से 2 बार हुआ है ना मेरे साथ कि यार 2 दिन हमें, एक तो न्यू ईयर वाले दिन हुआ और एक दिन मेरे साथ हुआ था सिर्फ। तो भाई अब चाहे पानी ठंडा ही रहे, पर पानी रहना चाहिए, ऐसा है। तो अब तो इतनी ठंड भी नहीं है, तो चल जाता है। अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि चल यार नहीं चलाते हैं, पर नहीं, चला ही देती थी मैं, क्योंकि भाई बच्चा भी छोटा है, प्लस कभी कभी लाइट चली जा रही है, तो फिर इसलिए नुकसान अपना ही है। ठंड में बैठना भी मुश्किल है, ठंड क्या गर्मी क्या, सुबह सुबह यार चाय नाश्ते का टाइम होता है, उस टाइम बैठना मुश्किल है। तो मैं सोच लेती हूँ अब चला ही लेती हूँ, चला ही लेती हूँ, ताकि फिर हमें दिक्कत ना हो। सुबह वैसे भी 1000 काम होते हैं। ठीक है, अब मैंने सुबह थोड़े से कपड़े धोने कम कर दिए हैं, बस अपना जो मैं पहनती हूँ ना इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये गंदे तो इतने होते नहीं है, तो फटाक से 2 मिनट में वॉश हो जाते हैं और उसी में झाड़ू पोछा भी हो जाता है, ताकि साफ़ हो जाता है पूरा बाथरूम वगैरह सर्फ के साथ में। तो इसलिए, और बाकी कपड़े मैं बाद में धोती हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब है, तो इधर देखो, दिखाती हूँ मैं। ये देखो लॉट लगा हुआ है पतिदेव का, मैं भी नहीं धुल रही हूँ। पतिदेव का कहना है जैसे धुल रहा है वैसे धो। तो ये कोई बात होती है, मतलब यार, एक तो सर्दी इतनी हो रही है, एक एक कपड़ा, इतने कपड़े बैठ के अगर हाथ से धोने बैठेंगे तो घंटों जाने वाले हैं। हमारे कपड़े इतने मैले नहीं होते हैं। और सर्दियों में क्या है कि वॉशिंग मशीन में क्या है कि वॉश हो जाते हैं, अगर एक रात पहले मैं भिगा देती हूँ तो अगले दिन वो साफ़ हो जाते हैं उसमें धुल के। धुलने को एक एक 2 2 कपड़ा धो, रोज ही धुल जाएगा। पर वॉशिंग मशीन की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्लैंकेट कवर बेडशीट वगैरह धोनी पड़ती है। गर्मियों में तो बेडशीट भी हाथ से धुल जाती है, पर अभी सर्दियों में तो बेडशीट भी नहीं धुल रही है। वैसे तो मैं 2 दिन से 2 बार मैं धो चुकी हाथों से ही। और एक तो मेरे पास बेडशीट भी नहीं है, बेडशीट एक ही बेडशीट बची है, बेडशीट भी लानी है, तो वो भी नहीं आ पा रहा है। तो चलिए कपड़े लगा लेती हूँ, और बाहर मोटर चल रही है, वरना मैं बातों बातों में सुन नहीं पाऊँगी और मैं भूल जाऊंगी। कपड़े लगा लेते हैं तय। चलो ये चिमटियाँ रख दो बेटा, चिमटियाँ रख दो, चिमटियाँ रख दो, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो जल्दी से। एक पॉलिथीन में रख देती हूँ ना तो सही रहता है। तो चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, अलमारी में रख देते हैं तब तक। उसके बाद अभी मेरा मेथी दाना भिगाए हुए तो 4 घंटे हुए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। लड्डू फिर मैं बाद में बनाऊँगी, है ना, क्योंकि अभी लड्डू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब उसका पूरा टाइम हो जाए बनाओ तो अच्छे से बनाओ। देखो उंगली में फंसा लिया, फंस गई, निकालो। देखो निकला, फंसा नहीं है फिर भी चिल्ला रहा है। सो
हेलो एवरीवन, शाम के बज चुके हैं 7। आईटी सब्जी बन चुकी है और अब जा रही हूँ मैं लड्डू बनाने। 7 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ वरना बहुत लेट हो जाएगा बनाने में। एक तो अकेले ही हालत ख़राब हो रही है, मन कर रहा है ना बनाओ पर बनाना पड़ेगा। चलिए बनाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक। सो हेलो एवरीवन, मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये लिया है मैंने काजू बादाम, गोले का बुरादा और ये है क्या है ये गोंद। तो ये हो गया। यहाँ पर है किशमिश, ये बाद में डालूँगी। और ये है मखाने और ये रहा हमारा क्या बोलते हैं मेथी दाना। एकदम हार्ड हो चुका है, एकदम हार्ड हो चुका है। मुझे लग रहा है कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया है, पर चलो चलो देखते हैं। आज तो बना के ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए ये हो गया और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये आ रहा है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। गैस मैंने जला दी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो ड्राई बिना घी के हम लोग इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद काजू और बादाम को रोस्ट कर लेंगे एक साथ और उसके बाद मखाने को रोस्ट कर लेंगे और एंड में डालेंगे ये गोंद को घी के साथ करेंगे। तो चलिए पहले ये कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मिलती हूँ क्योंकि बहुत लेट होने वाला है। 7:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ काजू बादाम को रोस्ट और हल्का सा ही करेंगे और घी में। और यहाँ पर गोंद है, अभी गोंद को भी करना है। और यहाँ बन रही है मेरी सब्ज़ी और काजू बादाम का भी मतलब उसको ग्राइंड करके और इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने गोंद भी कर लिया। अभी ये गरम गरम है, इसको किसी ग्लास से या आलू मैशर से इसको दबाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा क्रंची रहे। इसको नहीं कर सकते हम ग्राइंडर में, वरना वो एकदम पाउडर बन जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसे करने से ना फिर मुंह में आएगा, क्रंचीनेस आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ग्लास से, कटोरी से या आपके पास आलू मैशर हो उससे मैं डर डर के कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और अगर उछलेगा तो नीचे गिरेगा। तो इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब तक मैं इसमें कर लेती हूँ मेथी दाना को रोस्ट। तो यहाँ पर मैंने मेथी दाना भी भून लिया है, ये ऐसा हो गया। और अब इसको भी इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें भूनेंगे हम आटा। 8:30 हो चुके हैं और अगर पिताजी कह रही हूँ पति आ गए तो खाना, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग रही है और सिर्फ भीगने की वजह से इतना टाइम हो गया। सो यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया है घी और यहाँ पर मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन, इसमें मैं डाल रही हूँ। और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी, उसके बाद में इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है कम से कम 1 कटोरी के करीब आटा, तो ये आटा भूनूंगी। तो ये सब भून के उसके बाद फटाफट अभी गुड़ भी करना है, बहुत टाइम लग रहा है यार। मैंने आटा भून के भी डाल दिया है। एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा पा रही क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, क्या करूँ मैं। और अब इसको अच्छे से एज वेल मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में अब बस गुड़ करना है, मुझे गुड़ को पिघलाना है बस। देखते हैं कितना बन पाता है। करते करते इतना सारा बन गया। चलो सोच रही हूँ बड़ा बड़ा लड्डू बना दूँगी फटाफट से। सो हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैंने गुड़ को हाथों से चाकू से क्रश करके और इसमें डाल दिया है। इसको पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पिघलाना है। आई नो सबको पता होगा। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच घी ताकि वो थोड़ा सा शाइन आ जाए। और थोड़ा सा और, बस इतना घी डाल देंगे। अब इसको सिर्फ पिघलाएंगे और हल्के हल्के से बबल्स आ जाएंगे तो हमें इसे बंद कर देना है और इसे डायरेक्ट उसमें डालना है जो हमने तैयार किया है। और
सो इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर सूखा अदरक का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है जायफल घिस के, ये रहा। सो हेलो एवरीवन, बन गए मेरे लड्डू और बज चुके हैं 9, 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। अब जाके बने हैं लड्डू और थोड़ा सा मसाला बच गया क्योंकि गुड़ कम था तो मैंने बचा दिया। मैंने कहा ये सारा ना बचे बन पाए, इससे बढ़िया थोड़ा सा मसाला बचा दो। थोड़ा सा मसाला बच गया और ढन मैं दिखाती हूँ अपने लड्डू। सच्ची टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा चूरा खाया ना जब एंड में सारा बन गया। और मेरे बेटे की आंखें देखो सिर्फ इसी में है। सो ये रहे मेरे लड्डू, फाइनली बन चुके हैं मेरे लड्डू। आप लोग भी बनाना और सीरियसली जैसे मैंने बनाया है ना बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मुझे यकीन नहीं था कि टेस्टी बनेगा, पर सीरियसली बहुत हेल्दी और टेस्टी बन चुका है। और ठीक है यार, बहुत बड़े बड़े मैंने बना दिए पर मैं क्या करूँ, टाइम भी नहीं था, प्लस गरम इतना होता है ना कि हाथ देखो पूरे लाल हो चुके हैं। तो चलिए जी, टेस्टी भी बन गए, लड्डू भी बन गए और अब मैं खा लेती हूँ खाना क्योंकि मेरा बच्चा रो रहा है और भूख लग रही है हम लोगों को। तो हम लोग खा लेते हैं खाना फटाफट से, अभी आ जाएंगे इनके पापा। तो चलिए फटाफट से। सो हेलो एवरीवन, बहुत तीखा लग रहा है। सो हमने खाना भी खा लिया है और बहुत ज़्यादा थक गई, पैर दुख गए 7 से लेके 9 बजे तक, 7, 8, 9, 2, ढाई 3 घंटे एक तरह से लगा लो। 3 घंटे लग गए इसको बनाने में, इतने से लड्डू को बनाने में, प्रोसीजर इतना सारा। और लगी तो वैसे मैं 4 बजे से ही हूँ। 4 बजे से क्या पूरा दिन ही हो गया, ना बैठने को ना लेटने को, कुछ भी नहीं, बस काम करते रहो काम करते रहो काम करते रहो। और बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाई आज तो मैं, वरना रोज़ खाना वाना दे के मतलब बना के थोड़ा सा इसके साथ खेलती वेलती हूँ। तो आज नहीं हो पाया है और लड्डू बन चुके हैं, खाना भी खा लिया है। टाइम हो चुका है 9:30 और यहाँ पे धोया था ये रज़ाई का कवर, तो अब इसको चढ़ा देते हैं। और चलिए जी, व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय। और मेरे लड्डू पसंद आए हो तो बनाना ज़रूर। बाय बाय गाइस, बाय कर दो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।